देखिए, बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। तो तकरीबन 3.5% की गिरावट आज हमें दिखाई दे रही है। मार्केट में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, और अगर जैसे कि आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो स्पेशली शुगर स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रहती है। जिसमें से 2-3 स्टॉक्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, जिसमें से केएम शुगर, श्री रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये कुछ गिने चुने शेयर्स हैं। और पिछले अगर 5 दिनों की बात की जाए तो 12% की गिरावट है। पिछले एक मंथ में 4% की गिरावट। पिछले अगर 6 मंथ की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न कंसीडर कर सकते हैं, और पिछले एक साल में स्टॉक ने 125% के रिटर्न दिए। पिछले 5 सालों में 304% के रिटर्न है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और कंपनी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। क्वार्टर 3 में कंपनी का जो रेवेन्यू है, क्वार्टर 3 में ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल क्वार्टर 3 के मुकाबले 21% इंक्रीज़ हुआ। नेट इनकम 134% इंक्रीज़ हुई। डिल्यूटेड ईपीएस 136% इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 128% इंक्रीज़ हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम 60% इंक्रीज़ हुई है। अभी क्या है कि ग्लोबल मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, और रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा लग चुकी हैं, जिसके चलते हमारी जो शुगर है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, जिनकी मार सीधा इन स्टॉक्स के ऊपर पड़ रही है, स्पेशली बजाज हिंदुस्तान शुगर के ऊपर, क्योंकि ये टॉप 3 कंपनीज़ में आता है इंडिया में, जो कि बाहर वाइट शुगर सप्लाई देते हैं। देन यहाँ पर अगर बात करें बुक वैल्यू की, तो 33 रुपीज़ है, और अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 31 रुपीज़ के ऊपर। नो डाउट, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो अगर बात की जाए तो वो 0.91 है, 1% पॉजिटिव है, बट बहुत कम है। प्रमोटर होल्डिंग 25% है। पहले ये 15% के अराउंड हुआ करती थी, लेकिन अभी भी इनके सारे शेयर प्लेज हैं, तो ये एक ड्रॉबैक रहने वाला है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% कंपनी की सेल्स बढ़ी हैं, जबकि प्रॉफिट 46.9% इंक्रीज़ हुआ है। 3 सालों का अगर सेल्स की बात की जाए तो वो -1.68 है, जबकि ये पहले -8 पॉइंट समथिंग थी। तो सेल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए एफ आईज़ की, तो उन्होंने भी 2.5% की होल्डिंग बना के रखी है, और डी आई ने भी 8.60% की होल्डिंग बना के रखी है, जो कि कुछ टाइम पहले बनाई है। कंपनी के पास 4102 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, जबकि 40,099 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा इतना ज़्यादा है नहीं, कंपनी आराम से उसे कॉप अप कर सकती है। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट होता था स्टॉक में। अभी भी वॉल्यूम अच्छा हो रहा है, और वैसे भी स्टॉक जो है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, वो लगातार कम हुआ है, और चांसेस ये हैं कि इतने ज़्यादा लॉस झेलने के बाद अब फाइनली कंपनी प्रॉफिट मार सकती है। क्वार्टर 4 में कंपनी के जो रिजल्ट आएंगे वो डेफिनेटली 80-90% चांस है कि वो प्रॉफिट में आएंगे, और कंपनी उसके बाद वापस से ग्रो करना शुरू कर देगी, और डेफिनेटली आपको तेज़ी दिखाई देगी। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट प्रेशर है, और जो ग्लोबल मार्केट के हालात चले हुए हैं उसके चलते हल्की फुल्की गिरावट है, जो कि आने वाले टाइम में आपको रिकवर करती हुई भी दिखने के लिए मिलेगी। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।